हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9 हीरोज फार्मूला। इसमें दे रखा है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एक एरोप्लेन की फिगर बनाई, ठीक है, पिक्चर बनाई जैसे कि हमें दिख रहा है ये, ठीक है, विद कलर्ड पेपर। यानी कि राधा ने पेपर्स यूज करे कलर, ठीक है, कलर्ड पेपर यूज करके एक एरोप्लेन की एक पिक्चर बनाई एज सोन इन द फिगर, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ये फिगर बनाई है राधा ने, ठीक है, पेपर्स को यूज करके, कलर्ड पेपर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। तो हमें क्या निकालना है कि जितने भी पेपर यूज हुए इसके अंदर वो हमें टोटल एरिया निकालना है पेपर्स का, ठीक है। तो हम वो निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखो लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मानेंगे, इसे मान लेंगे फर्स्ट। ऐसे तो कर नहीं सकते, इसके अंदर बहुत सारी फिगर्स में पिक्चर्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं। इसे सेकेंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो एंड इसे मान लेते हैं फिफ्थ, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया देखो सिंपली निकाल सकते हैं गाइस। इसके अंदर हमें साइड दे रखी है, एक तो दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5। एंड जब ए हमारे पास ये है 5 तो ये भी 5 ही होगी, ठीक है। कॉमन सेंस है ये, इतनी साइड कितनी है 5 है तो ये भी कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ए कितना है 5, बी भी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये सी कैसे पता लगे, सी ये है, ठीक है, ये है सी। तो सी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो सी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें बाई हीरोज फार्मूला यूज कर देते हैं, क्योंकि हीरोज फार्मूला के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। एस कैसे निकालते हैं, साइड, सभी साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 5 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो एस कितना निकल गया 5.5। अब देखो हम हीरोज फार्मूला के द्वारा, बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला, अब हम हीरोज फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीरोज फार्मूला, ठीक है। ये हीरोज फार्मूला है। अब देखो हमें पता है कि हमने एस क्या निकाला है, एस क्या निकाला है, एस हमारा हो जाएगा 5.5। क्या है, एस है 5.5 और एस माइनस है मतलब 5.5। ए कितना है 5, बी कितना है, बी भी हमारा 5 ही है एंड सी कितना है 5.5 माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे अब हम इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.5 एजिटेट, ये ऐसे ही रहेगा एंड 5.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0.5, ऐसे ये 0.5 हो जाएगा इंटू 5.5 माइनस 1 हो जाएगा 4.5। अब हम इसको देखो फैक्टर्स कर लेते हैं, फिर हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे इससे रूट से। तो पहले तो हमें एक पेयर मिल गया 0.5 तो इसे निकाल दो, 0.5 निकल जाएगा, ठीक है। क्या बच जाए, इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 0.5, लिख सकते हैं ना इसे 45 को 9 इंटू 0.5, क्योंकि पॉइंट लगा इसलिए पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब देखो ये भी निकल गया, तो 0.5 इंटू 0.5 निकल गया। अब 9 का फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा। 11 एज इट, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 3 जा 75, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। अब रूट 11, गाइस देखो रूट की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, ये तो काफ़ी 8th क्लास में सीख चुके होते हैं रूट की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अगर नहीं आती तो इसको आप एक बार सीख लेना, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स में, हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, पूरी वैल्यू तो नहीं ले सकते, लेकिन अप्रॉक्स में क्या हो जाएगी इसकी 3.31, क्या हो जाएगी 3.31 हो जाएगी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। रूट 11 की वैल्यू अप्रॉक्स में क्या हो जाएगी 3.31, ठीक है। अब जब 3.31 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.31 की 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
सो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.48, क्या आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? मतलब देखो रूट 11 की वैल्यू हमने क्या लिख दी 3.31। ठीक है, मतलब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, आप निकालना सीख लेना। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। सो गाइस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.31, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अब निकाल लेंगे हम सेकंड का। ठीक है, सेकंड का एरिया निकालेंगे एंड फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, इसी प्रकार से हम एरिया निकालेंगे। सो गाइस मैं इसे क्या कर देती हूँ, रफ कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। आई होप आपके ये समझ में आएगा फर्स्ट एरिया हमने कैसे निकाला। तो फर्स्ट एरिया की हमें नीड है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एरिया कितना आया, फर्स्ट एरिया आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया में ये ऐड करना पड़ेगा, सभी का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो बस अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो मैं, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड रीजन। अब सेकंड पार्ट का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट ये दिख रहा है ना, तो इसमें तो ये लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। क्या निकल, ये एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ ऐसे ही, एंड बेस कितना है इसका, हाइट ये हो जाएगी, इसकी हाइट ये है 1.5। ठीक है, हाइट क्या है इसकी 1.5 हो जाएगी, बेस कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर अब क्या आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात पता है कि जो हमारा 4 ये जो आया ना, ये वाला और ये वाला फिगर बिल्कुल सेम है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, वो भी क्या है, वो भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही। ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड प्लस थर्ड इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है एंड आई विल हैव टू क्लीन इट। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या कर देती हूँ, रफ कर देती हूँ, बिकॉज कैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स आई विल हैव टू क्लीन इट। एंड अब हम करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट के एरिया क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट ये दिख रहा है ना, ये जो रेक्टेंगल शेप में है, किसकी शेप में, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी 6, क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई आएगा। तो फोर्थ का कितना आ गया, फोर्थ का आगे गाइस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने सबका लिख लिया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट का एरिया भी निकालेंगे। फिफ्थ पार्ट का एरिया ये है। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे, इसको देखो ऐसे करके देखो, तो इसको ना, इसको स्टेप से कर लेंगे। ठीक है, इसमें 3 ट्राइंगल सेम बन गए। ठीक है, 3 ट्राइंगल बन गए, इसी फिगर के 3 ट्राइंगल बना दिए। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, इजीली हम तीनों का निकाल देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्या है, तीनों ट्राइंगल ये हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है।
तो √3/4 तो एज इट इट। एंड साइड क्या है, देखो साइड इसकी क्या दे रखी है, इस टाइप से हो जाएगा ना ये। तो गाइस साइड इसकी 1 दे रखी है, तो 1 के स्क्वायर करोगे आप तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और एक काम और करना है आपको, अब आपको देखो आपको 3 निकालने ना, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ठीक है। 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बाकी ये हो जाएगा अब इसे डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.29, क्या आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है टोटल एरिया, क्या निकाला है टोटल एरिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट एंड एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, सभी को ऐड कर देंगे। देखो मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। इसे मैं रफ कर रही हूँ बिकॉज हमें टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल एरिया। अब टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर, ठीक है, कलर्ड पेपर। तो क्या हो जाएगा, एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड, एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ प्लस एरिया फिफ्थ, ठीक है। तो अब एरिया फर्स्ट क्या था 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिफ्थ था 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को कर देंगे ऐड, क्या करेंगे सबको कर देंगे ऐड 2.48 सो इसका आ जाएगा 19.27, कितना आ जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपके समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं करा, पहले सभी का एरिया निकाल दिया, फिर टोटल एरिया निकाल दिया, फर्स्ट प्लस सभी को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।